हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हम लोग देखेंगे जियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम लोग सेट 1 को देखेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये विषय है और 1.5 घंटा समय रहेगा आप लोगों का। ठीक है, 40 प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नारंगी जैसा। ठीक है, नारंगी जैसा। दूसरा देखेंगे, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब किसने किया है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, रिचर्ड हार्टसन। ये आंसर होगा ख। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ये वैज्ञानिक था इरेस्टोथेनीस। ठीक है, इसका आंसर होगा ग। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। तो चौथा का आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ। ठीक है, अभी देखिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अभी देखिए 6 नंबर, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो खगोलीय जो दूरी है ना, उसी को मापने का इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह है। तो हम लोग जानते हैं कितने ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रह है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 नंबर वाला प्रश्न देखिए, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। तो इसका आंसर होगा 8 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अधिकेंद्र। ठीक है, क्या होगा, अधिकेंद्र होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। जब सुनामी आता है तो सबसे ज़्यादा जो स्थल के आंतरिक भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्षति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखिए, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपृष्ठ का मतलब होता है जैसे ये पृथ्वी हो गया है ना, तो इसके ऊपर वाला है इस हिस्से में। ठीक है, इस हिस्से में कौन सा, ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी 11 नंबर वाला प्रश्न देखिए, निम्नों में से कौन भूगर्भ की जानकारी, गर्भ होगा। ठीक है, गर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है। तो इसमें हम लोग जो ज्वालामुखी है ना, तो ज्वालामुखी के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। कैसे, मान लीजिए पृथ्वी हो गया और इसमें से क्या निकलता है, इसमें से इस तरीके का कुछ लावा वगैरह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है, तो हम लोग उसी से जान पाते हैं कि अंदर में क्या कुछ है। ठीक है, तो ये एक जानकारी का स्रोत है। चलिए अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर वाला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर का इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्यूजी नाम। ठीक है, ये 14 में देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 14 नंबर का रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए प्लेट 15 नंबर में देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। तो 7 प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16 का टेथिस सागर जो है, इसका आंसर होगा ग। ठीक है, 17 में देखिए, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान से। ठीक है, अवसादी चट्टान।
18 में देखिए खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ हम लोग को मिलता है ना। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का आग्नेय चट्टान। ठीक है, चलिए अब 19 वाला प्रश्न देखिए क्या है। 19 वाला भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन अगर हम लोग देखेंगे तो मरुस्थलीय जगह में देखने को मिलते हैं। वहाँ ज़्यादा पत्थर वगैरह ये सब नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भूमि का स्खलन हो जाता है। ठीक है, 20 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है ना। तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का घ अपरादन। ठीक है, अपरादन। 21 देखिए, 21 क्या है देखिए, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 99% जो द्रव्यमान वगैरह कुछ रहता है तो लगभग ये मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, इतना गुण नहीं होता है लेकिन फिर भी आप लोग मान के चलिए। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये लगभग 32 किलोमीटर इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई लगभग ये ऊंचाई, ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये लगभग 32 किलोमीटर है, लगभग 32 किलोमीटर। तो इसके अंदर में ही सब कुछ हम लोग को मिलता है सबसे ज़्यादा 99%। ठीक है, और 1% अगर हम लोग देखेंगे तो उससे और ई में हम लोग बाहर में मिलता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए 22 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है। वायुमंडल सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है। वायुयान। ठीक है, तो ये वायुयान लगभग मान के चलिए ये पृथ्वी हो गया और इसके तीसरा परत जो होता है, ठीक है, इस परत में वायुयान चलते हैं, इस परत में। ठीक है, ये समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्षोभ मंडल कहते हैं, ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल और ये समताप। ठीक है, तो इसमें वायुयान चलते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का अर्थ पृथ्वी ये। चलिए अब देखिए 23 नंबर वाला प्रश्न देखिए 23। क्षोभ मंडल में धरातल से कितने ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरावट आती है। तो लगभग अगर हम लोग देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न, 23 का आंसर हम लोग देखेंगे तो 165। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल की बात की गई है तो इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, तो ये वायुमंडल ये पूरा हिस्सा बाहर वाला जितना है पूरा वायुमंडल है। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा आप लोग का जो नाइट्रोजन है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हिस्से में जो हम लोग को मिलता है पूरा। ठीक है, चलिए इसके बाद 25 नंबर में देखिए, वह वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए हम लोग का क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा उपयोगी। कौन सा? क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मनुष्य के द्वारा या जो प्राकृतिक के द्वारा जितने सारे क्रियाएं होते हैं ये सारे क्या होते हैं, क्षोभ मंडल के अंदर में ही होते हैं। जैसे बादल बनना, बाष्प होना, ये जो बिजली कड़कना, ये सारा चीज़ क्षोभ मंडल के अंदर होता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं होती है। तो अभी हम लोग आप लोग को बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इससे पहले हमने अभी बताया तुम लोग को। ठीक है, 27 में देखिए, किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, तो यहाँ आयन मंडल जो है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग आयन मंडल नहीं है तो मध्य जो वायुमंडल है इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अथवा आयन। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्या है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का निक्षेप निरपेक्ष आर्द्रता। 29 में देखिए धूम या धूल या कोहरा जो होता है, धूल कोहरा होता है, सामान्यतः कहाँ बनता है। तो ये जो है 29 का, तो ये औद्योगिक क्षेत्र में धूल और कोहरा जो है उत्पन्न होता है, आप लोग देखे होंगे। 30 का देखिए, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। तो सबसे ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो पक्षाव बादल। ठीक है, पक्षाव बादल सबसे ऊंचाई पर बनते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 31 वाला। 31 में देखिए, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। ठीक है, 32 में देखिए, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा आप लोग का जल वाष्प। ठीक है। 33 देखिए, निम्नलिखित में से वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो ये 33 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाष्पीकरण। ठीक है, क्या होगा, बाष्पीकरण। 34 देखिए, 34 क्या है चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्र, ये किन क्षेत्र में अधिक होती है। चक्रवातीय वर्षा जो है इसका आंसर हो जाएगा तटीय। तट का मतलब क्या होता है, तट का मतलब देखिए, मान लीजिए ये हमारा भारत का निचला हिस्सा है, तो पानी हम लोग कहाँ तक पाते हैं, यहाँ तक पाते हैं। ये सारा हिस्सा पानी है, ये सारा हिस्सा क्या है, पानी है। ठीक है, तो ये जो साइड इलाका है, ये इलाका ये है ना, तो इस इलाका में सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तटीय। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, कहाँ होती है, तो भूमध्य सागरीय वर्षा जो होती है इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 30 से 45 डिग्री उत्तरीय तथा दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 33, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन होगा। क्या होगा, ऊर्ध्वापातन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण निम्नों में किससे या किसके लिए महत्वपूर्ण हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सभी जीवधारी। इसका आंसर होगा सभी जीवधारी, सभी जीवधारी। ठीक है, सभी जीवधारी। चलिए उसके बाद हम लोग 38 वाला देखेंगे, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 38 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए कितना है, 1972। और टाइगर को जो बाघ के संरक्षण नियम जो लागू किया गया ये कब किया गया, ये आप लोग बताइए। ठीक है, टाइगर को संरक्षण प्रदान कब किया गया, उसका एक नियम जो है पारित किया गया है, वो कब किया गया, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, मतलब उधर एक क्वेश्चन दिए हैं और इधर 38 का भी, 38 का ये होगा आंसर, लेकिन ये भी आप लोग बताइए टाइगर को जो हम लोग संरक्षण प्रदान किए ये कब, कितने साल में उसको लागू किया गया। 39 में देखिए, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का हॉट स्पॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या है देखिए 40, रियो डी जेनीरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कितने प्रश्नों को अभी देखें, 40 प्रश्नों को अभी हम लोग देख लिए, और इसके बाद सेट 2 अपलोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और जब आप लोग एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोगों को आंसर की भी इसी चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो 40 में से आप लोगों को कितना मिलेगा ये आप लोग एग्ज़ाम के बाद ही पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी चैनल में हम उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।